भारत जैसे देश जहां स्त्री को पूज्य माना गया है, तो वहीं लंबे समय से महिलाएं देह व्यापार जैसे घिनौने धंधे में उतरने को मजबूर हैं। गरीब और विकासशील देशों जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में सेक्स पर्यटन का चलन जोरों पर चल रहा है। जिस्म फरोशी दुनिया के पुराने धंधों में से एक है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए वेश्याएं रखते थे। भारत में भी कई मशहूर रेड लाइट एरिया अभी भी मौजूद हैं। इन बदनाम इलाकों में लड़कियों की बोली खुलेआम लगती है और खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। तो आइए जानते हैं देश के उन रेड लाइट एरिया के बारे में जो किसी नर्क से कम नहीं। कोलकाता में है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जो कि कोलकाता के सोनागाछी में है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 1000 वेश्याएं कई सौ बहुमंजिला इमारतों में भेद धंधा करती हैं। यह इलाका उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में है। इस धंधे से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस दिया गया है। राजधानी दिल्ली का जीबी रोड। दिल्ली में स्थित जीबी रोड का पूरा नाम गार्स्टिन बास्टिन रोड है। यह राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय से इसका नाम जीबी रोड पड़ा। यहाँ देह व्यापार का सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश की बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ उनको कोठों पर लाया जाता है। मुंबई का रेड लाइट एरिया। एक तरफ मुंबई जहाँ बॉलीवुड के कई स्टार्स रहते हैं, तो वहीं मायापुर मुंबई का कामथीपुरा रेड लाइट एरिया पूरी दुनिया में चर्चित है। यह एशिया का सबसे बड़ा और पुराना रेड लाइट एरिया है। सन 1795 में पुराने बॉम्बे के इस इलाके के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने देह व्यापार का धंधा शुरू किया था। आज भी देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को खूब जाना जाता है। यहाँ 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश। यूपी के मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के ज़माने से देह व्यापार किया जाता है। इन दिनों यहाँ पर देह व्यापार का परंपरागत धंधा अब गलत हथकंडे अपनाकर चलाया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा तो दंग रह गई। एक मकान में नेपाली लड़कियों को जानवरों की तरह बंद करके रखा गया था। यहाँ अलमारी में कपड़ों की तरह ठूसकर लड़कियों को रखा गया था। देश में स्थित इन जगहों पर जाने से आम लोग अक्सर परहेज करते हैं। जिस्म फरोशी के धंधे के लिए 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गई। इसके तहत सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया। इसमें सजा का भी प्रावधान है। UNAID यानी जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स के मुताबिक 2016 तक देश में 65,7829 महिलाएं जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, जिसकी संख्या अब काफ़ी बढ़ चुकी है। पर शर्म की बात तो ये है कि ये सब सरकार की नज़रों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। ब्यूरो न्यूज़, उत्तम हिंदू टीवी। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि Facebook, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।